स्टोरी, सत्य और ईमानदारी का फल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। वो प्रतिदिन अपने खेतों में मेहनत करता और फसल उगाता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन भी अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार था। एक दिन रमेश को अपने खेत में काम करते समय एक चमचमाती हुई चीज दिखाई दी। उसने देखा कि वह एक सोने की मूर्ति थी। रमेश ने सोचा कि यह किसी और की हो सकती है और उसने इसे अपने पास रखने के बजाय गांव के मुखिया को सौंपने का निर्णय लिया। रमेश ने वह मूर्ति उठाई और गांव के मुखिया के पास ले गया। मुखिया ने रमेश की ईमानदारी की प्रशंसा की और कहा, रमेश, तुमने बहुत ही नेक काम किया है। यह मूर्ति अब तुम्हारी है। रमेश ने सिर हिलाया और कहा, मुखिया जी, मैं इसे नहीं रख सकता। ये किसी और की हो सकती है। आप इसे गांव के सभी लोगों को दिखाकर पूछिए कि यह किसकी है। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और मूर्ति दिखाई, लेकिन किसी ने भी उस मूर्ति पर दावा नहीं किया। अंत में मुखिया ने मूर्ति को रमेश को वापस दे दी और कहा, रमेश, यह अब तुम्हारी है। इसे ईमानदारी का फल समझकर स्वीकार करो। रमेश ने मूर्ति को स्वीकार किया और उसका धन्यवाद किया। उसने उस मूर्ति को अपने घर में एक पवित्र स्थान पर रखा और उसका सम्मान किया। उस दिन से रमेश और उसका परिवार और भी सुखी और संपन्न हो गए। शिक्षा, सच्चाई और ईमानदारी हमेशा फलदायक होती है। जब हम सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं, तो हमें अवश्य ही उसका अच्छा फल मिलता है। ईमानदारी का फल। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। राम बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जहां वह सब्जियां उगाता था और शहर में जाकर बेचता था। एक दिन राम अपने खेत में काम कर रहा था, तभी उसे एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। पास जाकर देखा तो वह एक सोने का सिक्का था। राम को बहुत खुशी हुई, लेकिन उसने सोचा कि यह सिक्का मेरा नहीं है, हो सकता है किसी का खोया हुआ हो। उसने सोने का सिक्का उठाया और शहर के चौकीदार के पास जाकर जमा करा दिया। चौकीदार ने राम की ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे इनाम में एक मुर्गी दी। राम खुश होकर अपने घर लौट आया। उसने मुर्गी को अच्छी तरह से पाला। कुछ दिनों बाद मुर्गी ने अंडे देना शुरू किया। राम उन अंडों को बेचकर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करने लगा। धीरे धीरे राम के पास काफी पैसा इकट्ठा हो गया। उसने उस पैसे से अपनी जमीन बढ़ा ली और अधिक सब्जियां उगाने लगा। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे मिलने लगा। अब राम गरीब नहीं था, बल्कि गांव का एक सम्मानित और समृद्ध किसान बन गया था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी हमेशा फल देती है, चाहे वह तुरंत न दिखे। सच्चाई और मेहनत का रास्ता ही सबसे सही और सफल होता है। ऐसे वीडियो के लिए हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। एक पागल साइंटिस्ट था जो एक लड़की को बांध रखा था। उस पर एक्सपेरिमेंट करने वाला था। उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बड़े से लैब में डाल दिया। उसको एक्सपेरिमेंट पूरा, फिर उसको किसी तरह अपने उसके पति को मालूम चला गया कि उस पर एक्सपेरिमेंट हो रहा है। फिर जाकर वहाँ देखा तो वह लड़की 4 हो चुकी थी। हेलो दोस्तों, आप कार्टून तो देख लिए होंगे। आपको इसी बीच एक टेस्ट देना होगा, जिसमें यह बताना है कि यह पेंटिंग कौन बनाया है। पेंटिंग जिसने भी यह पेंटिंग बनाया उसका कपड़े का कलर इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें प्लीज़। सब्सक्राइब माय चैनल। Happy birthday, baby.
ऐसा ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर आपको बेल को ऑल पर लगा लेना है, क्योंकि इस चैनल पर कार्टून वीडियो डेली अपलोड होते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।